की भूमि में जो ताकत है वो ये कहती है कि हमारा जन्म देने के लिए हुआ है। हमारे हाथ खड़े हो जाते हैं तो किसी को देने के लिए खड़े हो जाते हैं, ना कि किसी के लिए दिखावा हमें करने का है और ना ही अहंकार हमारे बीच होना चाहिए। ऊपर से जब भगत सिंह देखते होंगे तो ये कहते होंगे कि भाई साहब ने बहुत जी जान से ये सब कुछ किया है, लेकिन कुछ कमियां हैं, वो कमियां दूर होनी चाहिए। नेताजी जब आए तो सारे फोटो के लिए, हाथ डालने के लिए परेशान थे। किसको दिखाने का है, क्यों दिखाने का है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हर किसी को लगता है कि पावर चाहिए, मुझे पावर, मैं किसी को फोटो दिखाऊंगा, किसी को मैं बड़ा हूं ये दिखाने का है। लेकिन ये सब खोखलापन है। क्यों ऐसा कर रहे हैं? किस चीज के लिए कर रहे हैं? क्या पाना है हमें? ना हमारा दारू का दुकान है, ना किसी राशन का दुकान है, ना ही हमारा कोई भाई पॉलिटिक्स में खड़ा है जो उसको सपोर्ट के लिए हमें सब कुछ करना पड़ता है। हम उन पत्रकारों के लिए लड़ रहे हैं, हम उन पत्रकारों के सारे फैमिलियों के लिए लड़ रहे हैं जिनको हमारे सहारे की जरूरत है। वॉइस ऑफ मीडिया शुरू हुआ 5 साल हो गए और इस 5 साल में 43 कंट्री में हम जा चुके हैं। 43 कंट्री और 3,70,000 जर्नलिस्ट हमसे जुड़े हैं। तालियां इसलिए मत बजाओ कि ये बहुत बढ़ा हुआ है, तालियां इसलिए बढ़ाओ कि हमने क्या किया ऐसा कि ये बढ़ गया है। भाई साहब आप उधर बात मत कीजिए, आप बात मत कीजिए, शांत बैठिए, सबको डिस्टर्ब हो रहा है। ये संगठन इसलिए बढ़ा कि हमने ये सत्कार वाला चीज नहीं रखा। हम खुद के लिए कुछ मांग नहीं करते। हमारे संगठन में राष्ट्रीय अध्यक्ष लेके सबसे नीचे काम करने वाला आदमी ये कोई मोह लेके नहीं आता है। हमारी घटना ही ऐसे, हमारे इसमें किसी को कुछ पद का लाभ नहीं दिया जाएगा। हम निस्वार्थ भाव से काम करने वाले हैं। हम पत्रकार और पत्रकार के फैमिली का आशीर्वाद लेने के लिए काम कर रहे हैं। हमारी जो पंचसूत्री है उसके लिए हम काम कर रहे हैं। पत्रकारों का घर, पत्रकारों का हेल्थ, पत्रकारों के लड़कियों की शिक्षा, उनका स्किलिंग और उनके रिटायरमेंट के बाद हम उनके साथ क्या कर सके, ये पंचसूत्री को लेके हम काम कर रहे हैं। इधर वॉइस ऑफ मीडिया के संबंधित पदाधिकारी जो भी है वो हाथ ऊपर करें। कितने लोग हैं वॉइस ऑफ मीडिया के पदाधिकारी, अध्यक्ष, प्रेसिडेंट, सदस्य? बस 7, 8, 10 लोग हैं। ओके। डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष है? डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष कुछ हमारे 22 डिस्ट्रिक्ट है। कितने हैं डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष? कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। ओके। भाई साहब ने मुझे कहा था कि कम से कम 15 या 20, 15-16 तक आएंगे। एनीवे, मुझे ऐसा लगता है कि 5 लोग हमारे साथ जुड़ जाए। महाभारत 5 ही लोगों ने किया था। 5 लोग हमारे साथ इस तरह से जुड़ जाए कि हम उस क्रांति का झंडा लहराए जिसकी अभी जरूरत है। जर्नलिज्म के लिए हम काम करें, जर्नलिस्ट के लिए हम काम करें, यह भी जरूरत है। हम जिन पंचसूत्री की बात करते हैं, कई जगह अलग अलग माहौल है, कई जगह अलग अलग वातावरण है, उसको लेके हमें काम करने का है। ये संगठन जिस कारण शुरू हुआ वो कारण यह था कि एक जर्नलिस्ट है, उसने मुझे 5,000 रुपए उधारी में मांगे।
और ये 5,000 रुपए जब उधारी में उसने मांगे तो मैंने उसको पूछा कि ये 5,000 रुपए तुझे क्यों चाहिए। मैं इसके गांव गया, उससे बात की तो पता चला कि कोरोना में उसकी नौकरी चली गई है, लड़के कहां पढ़ेंगे ये उसको पता नहीं है, घर में माँ बाप बीमार है, रहने के लिए घर नहीं है। और ये सारा प्रॉब्लम्स मैंने उस सिटी के सारे जर्नलिस्ट को लेके देखा तो सभी उस पत्रकार जैसे थे। 85% जर्नलिस्ट उस सिटी में उसी तरह से थे। वो सारा माहौल पूरे राज्य का वैसा ही था, पूरे देश के हर राज्य का वैसा ही माहौल है। तो हम 20 जर्नलिस्ट एक जगह आए जिसमें हिंदी, मराठी, अंग्रेजी सारे जर्नलिस्ट थे और उन्होंने वॉइस ऑफ मीडिया शुरू किया। और वॉइस ऑफ मीडिया में हमने सीधा कार्यक्रम हाथ में लेके काम किया, बीच में कुछ रखा ही नहीं। हमने कई जगह घर बनाए, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश जैसे कई राज्य ऐसे हैं जहां पत्रकार उनकी सारे फैमिली के 5-5 साल के बीमा निकाला है, किसी को कुछ इशू नहीं है। बच्चों को शिक्षा के लिए हमने खुद काम किया है। हम 2 तरह के काम करते हैं, एक सरकार को विनती करते कि आप कर लो, लेकिन पता है सरकार नहीं करेगी। आप अगर यहाँ पे अगर करनाल में 10 अखबार है तो उस 10 अखबार में से सिर्फ 2 अखबार को ही रसीद जाती है, मतलब कुछ जाहिरात या ऐसा कुछ दिया जाता है, बाकी 8 दैनिकों को कौन पूछता है। तो उनका क्या होगा। तो हमने 2 तरह का सिस्टम बनाया पूरे वर्ल्ड में। एक सिस्टम है जो सरकार को हम भाई साहब उधर कौन बात कर रहा है देख लो, सरकार को विनती करते हैं कि आप कर लीजिए। और दूसरा सिस्टम है हमारा खुद का। हम इस तरह से सिस्टम बनाते हैं कि जो प्रॉब्लम्स है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसका रिसर्च करते हैं और उसके माध्यम से वो जर्नलिस्ट के इशू छोड़ने का काम करते हैं। हमारा रिसर्च पहले रहता है, उसके बाद हम जो भी टीम में हमारे आता है वो हर एक को हम ट्रेनिंग देते हैं कि किस तरह से हमें काम करने का है। हमारे यहाँ ना कोई सत्कार लेता है, ना कोई किसी का शेड्यूल होता है कि प्रेसिडेंट आए उसको लाओ, ये करो वो करो, ऐसा हमारे इसमें कुछ भी नहीं होता है। हमारे इसमें वो जर्नलिस्ट के लिए हम काम करते हैं जिसको हमारे काम की मदद की जरूरत है और वो बेचारा आशीर्वाद देता है, उसका फैमिली आशीर्वाद देता है। सुप्रीम कोर्ट के जज को अगर लगता है कि मैं किसी को बात करूं तो वो जर्नलिस्ट के पास आके बात करता है, लेकिन उस जर्नलिस्ट के लिए उसके सामने ये प्रॉब्लम्स है कि वो कल जाके अपने बीवी बच्चों को क्या खिलाए। उसके न्यूज से, उसके वो जो भी लिखता है उससे कई मसले हल हो जाते हैं, लेकिन उसके घर का मसला हल कौन करेगा। सिर्फ मैं महाराष्ट्र की बात करता हूं। महाराष्ट्र में 143 जर्नलिस्ट के संगठन है, तो हमने ये 144 क्यों संगठन निकाला। तो उसका मतलब जब हम 43 कंट्री में चले गए और वहां पे हमें रिजल्ट मिला तो ऐसा समझ में आया कि कुछ अच्छा काम करो, लोग आपसे जुड़ जाएंगे। और ये कर्ण की भूमि है, कर्ण का जन्म देने के लिए हुआ था, वैसे हमारे संगठन का जन्म देने के लिए हुआ है, हम देते हैं। एक बात है। दूसरी बात है कि जब लोग जुड़ते हैं तो मतभेद हो जाते हैं, अहंकार होता है। हर किसी को लगता है कि मैं फलाना हूं, मैं बिस्ताना हूं, मैं ये हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। तो ये अहंकार जब हमारे से अंदर से जाएगा तो समझ में आएगा कि कुछ अच्छा हो जाएगा। तो मेरी आप सबसे विनती है कि आप अहंकार बाजू में रखें। और जब आप सब कुछ करते हैं तो लोग बोलते हैं कि क्यों कर रही है, क्या जरूरत है करने की। सब लोग आपको यही बोलेंगे। महात्मा गांधी जी को भी बोला था, मोहनदास करमचंद गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता है, उनको ही मोतीलाल नेहरू जी ने 15 पन्नों का खत लिखा था और कहा था कि क्यों ये सत्याग्रह कर रहे हो, क्यों ये आंदोलन कर रहे हो। तो महात्मा जी ने एक छोटे से लिफाफे पे
3 शब्द लिख के कहे थे, उनको पत्र भेजा था। वो 3 शब्द थे, करके तो देखो। हमने करके देखा तो हमारे साथ 4 लाख लोग पूरे कंट्री में जुड़ गए हैं। और मुझे आप सभी से यही विनती करने का है कि जिस तरह से भगत सिंह ने काम किया है, जिस तरह से राजगुरु ने काम किया है, महात्मा गांधी जी ने किया है, बाबा साहब ने काम किया है, वो काम हमारे छवि में दिखना चाहिए। ना कि हमें किसी के साथ फोटो निकाल के किसी को दिखाना है, ये नहीं है। जर्नलिज्म में बहुत ताकत है। भाई साहब ने बहुत अच्छा सामने रखा। उसके बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कई बातें हमारे सामने रखी, लेकिन अभी भी जर्नलिज्म में ताकत है। पॉजिटिव जर्नलिज्म अवार्ड महाराष्ट्र में वॉइस ऑफ मीडिया ने शुरू किया।